नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी। चिराग पासवान माने तो उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए, उधर पवन सिंह का टिकट कटना तय है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पवन सिंह का टिकट कटना तय है। आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि पवन सिंह ने खुद ही यह बता दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, मैं चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया हूं, मैं भोजपुरिया समाज से कहना चाहता हूं। इसके पीछे की कहानी यह है कि पवन सिंह को इस बात का डर सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें आरा से टिकट नहीं देने जा रही है। अच्छा। उनका टिकट कट सकता है क्योंकि ज्योति सिंह ने जिस तरह से उन्हें नायक से चंद दिनों में खलनायक बना दिया है। बिहार की माताओं बहनों के नजर में ज्योति सिंह के प्रति सिंपैथी है, संवेदना है और सहानुभूति है, और पवन सिंह खलनायक बन गया है। तो ऐसे में खलनायक को तो कोई वोट नहीं देता है ना खुशी, नायक को, हीरो को वोट देता है। तो पवन सिंह को लग रहा है कि टिकट कट सकता है, इसलिए वो ऐसी बातें कह रहा है। अब दूसरी जो आपकी बात है वो उस पे आते हैं कि चिराग पासवान मान गए तो उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए, और मांझी तो पहले से, जीतन राम मांझी तो पहले से रूठे हुए थे। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटें देने का वादा किया है। देखिए, एनडीए में जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बना है वो हम आपको बताते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यह है कि 24 सीटें दी गई हैं चिराग पासवान को, और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 10 सीटें, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसे 6 सीटें। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड 102 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटें, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 24 सीट, हम जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है जीतन राम मांझी की पार्टी वो 10 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट। लेकिन इस पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं और उन्होंने सुबह सुबह ऐसा पोस्ट कर दिया है जिससे बवाल मच गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए, मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता, और अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है, आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। अब कौन धोखा कर रहा है, कौन मीडिया में खबर प्लांट करा रहा है, किसका जिक्र कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान छल कर रहे हैं उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ छल कर रही है, जनता दल यूनाइटेड उनके साथ छल कर रहा है, या जीतन राम मांझी उनके साथ छल कर रहे हैं? कौन छल कर रहा है यह बात नहीं बताई है उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन यह बता दिया है कि धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, और अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। दरअसल बात यह है खुशी कि जो यह टिकट बंटवारा है इसमें सबसे कम सीटें यानी कि 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल रही है। अब डबल डिजिट में सीट मिल रही है हमको, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को। भाजपा को 101 सीटें मिल रही हैं, जदयू को 102 सीटें मिल रही हैं। अब सवाल उठता है कि होगा क्या और यह किस ओर जा रहा है यह पूरा मामला? तो इस ओर जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की आज मीटिंग होने वाली है, दिल्ली में चले गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, आज उनकी मीटिंग होने वाली है अमित शाह के साथ और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिलेंगे आज उपेंद्र कुशवाहा से, और जेपी नड्डा मिलेंगे उपेंद्र कुशवाहा से। और यह देखिए, यह जो बातचीत चल रही है इस पर सम्राट चौधरी का भी बयान आया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मंथन चल रहा है, जल्द ही सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी, एनडीए में कोई नाराज नहीं है, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, सब खुश हैं। जबकि सम्राट चौधरी जी, सच यह है कि खुश कोई नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 102 101 सीटें लेकर खुश हो सकते हैं, ये दोनों पार्टियां खुश हो सकती हैं, लेकिन चिराग पासवान भी पता नहीं 24 सीटों पर कैसे मान गए, है ना? क्योंकि उनकी पार्टी तो कह रही थी कि अगर 20-25 सीटों पर मानना होता तो 2020 में अलग ही क्यों लड़ते। अब भारतीय जनता पार्टी ने कैसे मना लिया 24 सीटों पर चिराग पासवान को, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो बड़ा सवाल है
कि हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 10 सीटों पर मान गया या तो ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है, यह बात तो समझ में आ रही है कि हाँ 10 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मान गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं मानेंगे 6 सीटों पर, और उपेंद्र कुशवाहा को शेखपुरा सीट चाहिए। शेखपुरा सीट के लिए वो अड़ गए हैं। शेखपुरा सीट जनता दल यूनाइटेड छोड़ नहीं रहा है। अब देखिए अब पूरा मामला किस ओर जाता है, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने साफ संकेत दे दिया है कि वे बगावत कर सकते हैं, बागी हो सकते हैं। जी। तो सुना आपने, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।